शहर जो बाहर से शांत था, उत्तर भारत का एक मध्यम आकार का शहर सूर्यनगर। दिन में यह शहर बिल्कुल आम लगता था। स्कूल जाते बच्चे, सब्जी बेचते दुकानदार, मंदिर की घंटियाँ और शाम को पार्क में टहलते लोग। लेकिन रात होते ही सूर्यनगर की गलियाँ चुप हो जाती थी और उसी खामोशी में कुछ ऐसा चलता था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। ऐसे में दो दोस्त, अभय वर्मा और राघव मिश्रा, जो बचपन के दोस्त थे, दोनों ने साथ पतंग उड़ाई थी, साथ मार भी खाई और एक दूसरे के घर में ऐसे रहते थे जैसे अपना ही घर हो। अभय जो एक शांत, समझदार और अखबार में काम करने वाला रिपोर्टर था, और राघव तेज, मजाकिया और प्राइवेट स्कूल में टीचर था। दोनों के परिवार भी करीबी थे। अभय के परिवार में उनके पिता शरद वर्मा रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे और राघव के परिवार में उसके पिता महेश मिश्रा कपड़े की दुकान चलाते थे और उनकी एक पत्नी नेहा, 6 साल का बेटा आरव। सब कुछ सामान्य ही था जब तक कि वह पहली रात नहीं आई और पहली लाश मिली। एक रात शहर के पुराने पुल के नीचे एक आदमी की लाश मिली। कोई पहचान नहीं, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ और जेब में सिर्फ एक चीज़, एक आधा जला हुआ कागज जिस पर लिखा था, 2 दोस्त, एक राज, समय आ गया है। अभय ने यह खबर अखबार के लिए कवर की, लेकिन जैसे ही उसने वह लाइन पढ़ी उसका हाथ कांप गया, क्योंकि यह लाइन उसने पहले भी देखी थी। 15 साल पहले उसे याद आया। अभय, राघव और एक तीसरा दोस्त समीर, तीनों ने एक गलती की थी। ऐसी गलती जिसे दबा दिया गया था, ऐसी गलती जिसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन समीर उस साल अचानक शहर छोड़कर चला गया था, यही बताया गया था। अगली सुबह राघव के घर के दरवाजे पर एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। अंदर था एक पुरानी सी घड़ी जो समीर की थी। नीचे लिखा था, अभय को बताना वो सच जो अब बाहर आएगा। राघव के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अभय को फ़ोन किया, भाई वो वापस आ गया है। कौन? समीर? अभय का दिमाग रिपोर्टर का था, वो भावनाओं में नहीं बहता था। अगर समीर जिंदा है तो इतने साल कहाँ था? पहली लाश कौन थी, किसकी थी? और सबसे डरावना सवाल, क्या अगली बारी उनकी है? उसी रात अभय के पिता, जो रिटायर्ड पुलिस वाले थे, बस इतना बोले, कुछ राज ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें दबाने की कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। रात में 2:17 पर अभय का फ़ोन बजा। अनजान नंबर। सामने से सिर्फ एक आवाज़, दोस्ती बहुत गहरी थी तुम्हारी, अब देखना वो कितनी गहरी कब्र तक जाती है। फ़ोन कट गया और उसी पल अभय के घर की लाइट चली गई। अतीत जो दफन नहीं हुआ था। बिजली जाने के बाद अभय अंधेरे में खड़ा था। उसे 15 साल पुरानी वो रात साफ याद आने लगी। वो रात जब अभय, राघव और समीर शहर के उसी पुराने पुल पर थे। समीर बहुत घबराया हुआ था। मैंने कुछ गलत कर दिया है, अगर ये बात बाहर आई तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने बताया था उसने शहर के एक बड़े नेता रुद्र प्रताप सिंह के अवैध धंधों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। अभय डर गया था, राघव गुस्से में था और उसी बहस में समीर पुल के नीचे गिर गया। किसी ने धक्का तो नहीं दिया था, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। अगले सुबह खबर आई, एक युवक नदी में डूबा, लाश नहीं मिली और मामला दबा दिया गया। अगले दिन सुबह शहर में हड़कंप मच गया। रुद्र प्रताप सिंह का ड्राइवर मरा मिला, उसकी जेब में से वही पर्ची, 2 दोस्त, एक राज। अब अभय समझ गया था ये बदला है, लेकिन किसका? अभय को शक होने लगा कि ये सब कोई बहुत नज़दीकी इंसान कर रहा है। उसने राघव से साफ पूछा, सच बता, क्या तू कुछ मुझसे छुपा रहा है? राघव चुप रहा। उसी रात राघव का बेटा आरव भी गायब हो गया। घर में सिर्फ एक आवाज़ रिकॉर्डर मिला, जिसने गिरते हुए नहीं बचाया वो अब तड़पते हुए दिखेगा। नेहा रो रो कर बेहाल थी। राघव टूट चुका था। अभय ने पुराने केस
फाइल निकाले, अपने पिता से मदद ली और तब सबसे बड़ा झटका लगा कि समीर मरा नहीं था। उसे बचाया था राघव के पिता ने, लेकिन शहर छोड़ने की शर्त पर। समीर ने 15 साल नया नाम लेकर अंधेरे में जिंदगी बिताई और अब वो वापस आ गया था, लेकिन असली साजिश किसी और ने की थी। इन सभी हत्याओं के पीछे रुद्र प्रताप सिंह ही था। वो चाहता था कि समीर का मामला फिर से खुले और शक अभय और राघव पर जाए, लेकिन एक बात रुद्र भी नहीं जानता था कि समीर अभी भी जिंदा है। रात 11 बजे अभय और राघव को एक मैसेज आया कि पुराने पुल पर आओ, अगर बच्चे को जिंदा देखना है। दोनों दौड़े। पुल पर समीर खड़ा था, कमज़ोर लेकिन आंखों में आग थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सच बाहर आए। उसी पल रुद्र के आदमी आए, गोली चली और एक गोली समीर को लगी, लेकिन समीर ने गिरते गिरते एक पेन ड्राइव अभय को दे दी कि इसमें सबूत है, इसे पुलिस को दे देना। पुलिस आई और वह पेन ड्राइव मीडिया में दे दी गई, जिसमें रुद्र के सारे अपराध थे, अवैध धंधे, कत्ल, सब कुछ। और रुद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ। आरव सुरक्षित मिला, लेकिन समीर नहीं बच पाया। मरते मरते उसने बस इतना कहा कि दोस्ती गलती नहीं थी, खामोशी थी। आज सूर्यनगर फिर से शांत है। अभय ने अखबार में हेडलाइन छापी, 15 साल बाद सच की वापसी। राघव ने शहर छोड़ दिया और पुराने पुल पर अब एक छोटी सी पट्टिका लगी है। यहाँ एक सच गिरा था और यहीं से उठकर सब कुछ बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसी तरह की और कहानियाँ पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।